नमस्कार, प्रभास अच्छी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ताहिर खान। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बीच जुबानी जंग जारी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पूर्व मंत्री और बीजेपी नेत्री इमरती देवी को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिसके बाद से मध्य प्रदेश की जो सियासत है वो गरमाई हुई है। लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतू पटवारी के बयान को आधार बनाकर उन पर हमला बोल रही है। भाजपा ने साफ किया है कि जो कांग्रेस है उसकी मानसिकता महिला विरोधी रही है और कांग्रेस का होना देश में ही दुर्भाग्य है। वहीं जीतू पटवारी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने एक न्यूज एजेंसी के माध्यम से पूरे बयान पर माफ़ी मांगी है। जीतू पटवारी का साफ तौर पर कहना है कि उनके जो बयान है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो इमरती देवी है वो उनकी बड़ी बहन के समान है और उनकी जो बयान है वो उस आधार पर नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको गलत तौर पर पेश कर रही है। जीतू पटवारी ने पूरे मामले को लेकर माफ़ी मांगी है, लेकिन बीजेपी लगातार उनके बयान को आधार बनाकर उन पर हमला बोलती हुई नजर आ रही है। महिला मोर्चा ने साफ कहा है कि जीतू पटवारी जहां जहां जाएंगे वो उन्हें काले झंडे दिखाएंगे। साथ ही पूर्व मंत्री है, जो बीजेपी की मंत्री है कृष्णा गौर, उन्होंने भी जीतू पटवारी पर जमकर हमला बोला है। कर रही उनके ऑडियो कई वायरल हो रहे हैं बीजेपी को। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं। कल एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी द्वारा दिया गया वो बयान है, जिसने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र, कांग्रेस पार्टी की मानसिकता महिला विरोधी है। हमारे प्रदेश की पूर्व मंत्री और दलित समाज की एक सम्माननीय महिला श्रीमती इमरती देवी जी के बारे में जो बयान जीतू पटवारी ने दिया है वह घोर निंदनीय है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि इस देश में कांग्रेस पार्टी का होना ही इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि ये वह पार्टी है जिसने कभी हमारी संस्कृति का सम्मान नहीं किया, और सम्मान तो बाद में, संस्कृति को तार तार करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे देश की संस्कृति में महिलाएं हमेशा से सम्मानीय रही हैं। हमारे देश में महिलाओं को शक्ति स्वरूपा कहा जाता है, अर्धनारीश्वर की संज्ञा दी जाती है। हम यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता के भाव वाली संस्कृति के पालनहार हैं, और हमारी संस्कृति इस देश में महिलाओं का सम्मान करने की हम सबको संदेश देती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से बार बार इस देश में महिलाओं को अपमानित करने का काम किया, महिला विरोधी बयान देने का काम किया, कांग्रेस पार्टी ने ये साबित कर दिया कि उनके लिए इस देश में महिलाओं का कोई महत्व नहीं है। एक नहीं अनेकों उदाहरण हमारे सामने देखने को मिल जाते हैं। आज दुख है मुझे इस बात का कि श्रीमती इमरती देवी जी के लिए जो बयान कांग्रेस अध्यक्ष ने दिया है वो मात्र श्रीमती इमरती देवी जी को दिया गया बयान नहीं है, ये संपूर्ण नारी जाति का, ये संपूर्ण महिला जाति का अपमान है। और साथ ही साथ एक दलित समाज की सम्माननीय महिला के बारे में इस प्रकार के बयान संपूर्ण दलित समाज का भी अपमान है। हम घोर निंदा करते हैं और कांग्रेस पार्टी से ये पूछना चाहते हैं कि उनकी पार्टी में भी महिलाएं हैं क्या, वो उनको भी इसी नज़र से देखते हैं? श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी को इस बारे में जवाब देना चाहिए, और श्री जीतू पटवारी को भी यह बताना चाहिए कि क्या वो अपने घर की माँ, बहन और बेटी के बारे में भी ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं? क्या उनकी नज़र अपने घर की बहन और बेटियों और माता में भी रस और चाशनी ढूंढती है? ये निश्चित रूप से इस बात का परिचायक है कि कांग्रेस पार्टी की नीच मानसिकता, कांग्रेस पार्टी की घृणित मानसिकता इस देश की मातृशक्तियों के लिए है। आज मैं ऐसे अनेक उदाहरण आपके सामने रखूंगी जिससे ये साबित हो जाएगा कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने इस देश की महिलाओं का कई बार अपमान किया, और सिर्फ अपमान ही नहीं किया, पूरी बेशर्मी से बयानबाजी की। जरा सी इस बात की चिंता नहीं की कि देश की महिलाएं क्या सोचेंगी, क्या विचार करेंगी। लेकिन आज दुख है इस बात का कि कांग्रेस पार्टी
इतनी अपने चरित्र को लेकर, महिलाओं के चरित्र को लेकर, महिलाओं की स्थिति को लेकर किस हद तक नीचे गिर सकती है और इस प्रकार खुले तौर पर बयानबाजी करती है। जीतू पटवारी जी के बयान की घोर शब्दों में निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसकी भत्सना करती है, लेकिन ये संस्कार कांग्रेस के हैं। नारी का अपमान करना, बहनों का अपमान करना और इसी भाषा का प्रयोग इनके बड़े नेता चाहे दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ जी हो, ये करते रहे हैं। उसी कड़ी में जीतू पटवारी जी ने उस भाषा का इस्तेमाल किया है। ये नारी शक्ति का अपमान है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की बहनें माफ़ नहीं करेंगी, मध्य प्रदेश की जनता माफ़ नहीं करेगी और कांग्रेस को जमीन दिखा देगी। मोहम्मद ताहिर खान, प्रवास न्यूज़, भोपाल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।